नमो बुद्धाय, जय भीम। दिल्ली में जो संसद भवन है, पुराने संसद भवन में जो प्रतिमाएं वहाँ महापुरुषों की लगी हैं, जिनमें एक बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है, उसको वहाँ से हटाया गया है। और उसको चुपचाप हटाया गया है, ऐसा किसी को बताया नहीं। पहले अखबारों में नहीं छपा कि उनका प्लान क्या है, आज तक भी वो पता नहीं लगा कि प्लान क्या है। तो इस देश की जनता को इससे बड़ा रोष है। और शायद मोदी जी को ये नहीं पता है कि जो बाबा साहब के यहाँ स्टैचू लगा है, वो स्टैचू के लिए इस देश के बहुजन समाज ने कितना संघर्ष किया। 1962 के चुनाव के बाद इस मूर्ति को लगवाने के लिए, इस प्रतिमा को लगवाने के लिए अंबेडकर के अनुयायियों ने इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। लोग जेल गए थे, 3.5 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड जेल गए थे। मोदी जी शायद उस वक्त थे या नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी को ये पता होना ही चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता है तो उनके संगियों को पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा आंदोलन उस टाइम हुआ था बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने के लिए। और पार्लियामेंट के प्रांगण में ये प्रतिमा तभी लग पाई थी, लेकिन अब मोदी जी ने उसे हटा दिया है। मोदी जी को ये भी पता है कि यहाँ हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर लाखों लोग बहुजन समाज के यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं, उन्हें नमन करने आते हैं, अपना मत्था टेकने आते हैं। तो शायद वो दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं। उनकी यही मंशा है, क्योंकि ये बता के नहीं हटाया गया है। अगर उनका और कोई प्लान है तो उसको पहले जनता में बताते, अखबारों में छाप के उसका जो पूरा प्लान छाप के तब बताते और जनता को अवगत कराते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संघियों की मानसिकता हमेशा धोखे से काम करने की रही है, और धोखे से ही वो आज तक काम करते आए हैं। उनका यही चरित्र है, फांसीवादी चरित्र है संघियों का। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज इसका बहुत भारी संज्ञान ले रहा है, उनमें बहुत रोष है। वो जगह जगह मीटिंग करके लोगों को बताएंगे कि ये ऐसा मोदी सरकार ने किया है। मोदी संघीय सरकारों ने बाबा साहब का अनादर किया है, उनकी प्रतिमा उनको बगैर बताए हटा दिया गया है। और लोगों की भी हटाई हैं, लेकिन जो है ये सिर्फ दिखावे के लिए है, ताकि बाबा साहब को मानने वाले लोग इसको मुद्दे को आगे ना उठाएं, और बाकी लोग जिनका ज़्यादा उतना जनता में फॉलोइंग नहीं है, उनकी मूर्तियां हटाकर, उनकी प्रतिमाएं हटाकर वो दिखाना चाहते हैं कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को हटा सकते हैं, तो फिर बाकी तो कुछ है नहीं। क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी इस देश में सबसे ज़्यादा हैं, और इस देश में नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उनका ऐसा कोई देश नहीं है आज जहाँ बाबा साहब को, दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, बहुत सारे देशों में उनकी प्रतिमाएं लगी हैं। लेकिन मोदी संघियों ने एक काम, वहाँ प्रतिमा वहाँ से हटाने का काम जानबूझकर किया है, और हमको बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज की जनता को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया है, ताकि वो चुप रहें। और फिर तो हम अपनी मर्जी से उनका स्टैचू भी हटा देंगे। बाकी लोगों के बहाने से सबको जो है फिर इकट्ठा करके कहीं एक कोने में रख देंगे और कहेंगे देखो हमने यहाँ, हम ऐसा नहीं है। इस देश की बहुजन जनता यही स्वीकार नहीं करेगी। बाबा साहब का स्टैचू जहाँ था उसे वहीं रखा जाए, उसे वहीं खड़ा किया जाए, वहीं उसको स्थापित किया जाए। और दूसरा जो है, बहुजन समाज की दूसरी डिमांड ये होगी, जो नई संसद बन रही है वहाँ पर भी बाबा साहब का स्टैचू स्थापित किया जाए। ये 1962 में जब मौर्य जी के अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था, तो ये सभी को मालूम होगा, उस वक्त जो है 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग जेल गए थे। तो हो सकता है अभी 3 लाख, 3.5 लाख नहीं, अब 5-10 लाख लोगों को जेल जाना पड़े। लेकिन ये प्रतिमा, बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ थी, जिस रूप में थी, उसे वैसे ही स्थापित किया जाए, और नई संसद में भी नई प्रतिमा लाके ऐसे ही प्रमुख स्थान पर लगाया जाए। दूसरे लोगों के साथ या इधर उधर कोने में लगा के या उसके आसपास फिर पेड़ लगा के उनको ढक देने की जो योजना संघियों की चल रही है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम अपने बहुजन समाज के साथियों से यही कहेंगे, यही निवेदन है कि वो इस मोदी संघीय सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार रहें। मोदी संघीय सरकार आराम से मानने वाली नहीं है। हम सभी ने देखा है कि किसानों का आंदोलन 13 महीने चला, फिर भी उनको गोलियां देकर ही निपटा दिया गया। इसलिए हमको अपने बड़े आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए। 2018 को जैसे राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया था, और ये सरकार, संघियों की सरकार जो है अपने घुटनों पर आ गई थी, उसी तर्ज पर हमको ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा। हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जय भीम।